जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल डिफेंस हॉस्टल पे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक सेशन। क्या आगे बच्चों को आगे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? पीएफटी आउट बच्चों को आगे मौका मिलेगा या मेडिकल आउट बच्चों को आगे मौका मिलेगा या मेरिट आउट बच्चों को मौका मिलेगा या नहीं? जो भी बच्चे इधर एलिजिबल फॉर बैच उनके लिए दिखा रहा है 2025 या 2026, 2026 ये बैच जिसके भी दिखा रहा है, इनको आगे मौका मिलेगा या नहीं? जो इनिशियल कट ऑफ में जो बच्चे फेल हुए उनको आगे की कट ऑफ में मौका मिलेगा या नहीं? जो सबसे पहले जो आपका रिजल्ट जो आया था अभी इनटेक अभी जून में, तो उसमें उन्होंने बताया था आईनेट 1 2025 का रिजल्ट उन्होंने रिलीज किया था, पब्लिश किया था। उन्होंने किस चीज का किया था? 2025 का एग्जाम का रिजल्ट उन्होंने पब्लिश किया था। मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ। उन्होंने बताया था कि एप्लीकेशन जो विंडो 19 मार्च से शुरू हुई थी, 10 अप्रैल तक फॉर्म भरे गए थे और 14 तारीख से 16 अप्रैल तक आपके करेक्शन विंडो थी। और स्टेज 1 25 मई को हुआ था, सारे बच्चे ने दिया था। और जो रिजल्ट आपका आया था वो आया था मई में। कब आया था रिजल्ट? डिक्लेरेशन इसमें मई में दे रखा है, बट शॉर्ट लिंकिंग और कॉल ऑफ लेटर उन्होंने आप जो रिजल्ट आपने देखा होगा उसमें आपको सबसे पहले दे रखा होगा स्टेज 2 का रिजल्ट उन्होंने दे रखा है। किस चीज का? 2025 का। शॉर्ट लिस्टिंग कॉल ऑफ लेटर 2025 का कब हुआ था? जून में आया था। 19 जून को हमारा सब लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। और उनको स्टेज 2 के लिए कब बुलाया गया था? जुलाई में। 1 जुलाई से 30 जून से लेकर 2 जुलाई तक एसएसआर की थी। उसके बाद एमआर, फिर उसके बाद मेडिकल असिस्टेंट थी। जो आईएनएस चिल्का के लिए आया सितंबर में आया। अभी तक सिर्फ ये प्रोसेस हुआ है, अभी इन 2 इनटेक का नहीं हुआ है। तो अभी बच्चों को कंफ्यूजन है कि क्या हमें 2026 के इनटेक में बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, सबसे बड़ी दिक्कत है। और जो बच्चे अभी पीएफटी आउट हुए हैं, जो बच्चे या मेडिकल आउट हुए या मेरिट आउट, इन बच्चों को बुलाया जाएगा या नहीं? सबसे पहले आपको याद आप ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने पहले ही मेंशन कर रखा है इनटेक 2025 के लिए सिर्फ बुलाया गया था, मतलब एक इनटेक के लिए सिर्फ बुलाया गया था। अभी आपके पास 2 इनटेक सिक्योर। अगर आप पीएफटी आउट या मेडिकल आउट या मेरिट आउट आप कुछ भी होते हैं तो आपको जरूर बुलाया जाएगा इनटेक 1 2026 के इनटेक में। आगे बताएंगे वो कब तक आपका कॉल ऑफ लेटर आ जाएंगे। तो जो आप अगर पीएफटी आउट वहां गए हैं, आप एनएचओ देहरादून या कोलकाता या आंध्र प्रदेश, आप कहीं पर भी है आपका, अगर आप कहीं से भी फेल हुए, पीएफटी आउट हुए हैं, तो आपको मौका अगले इनटेक में मिलेगा। आप अगर आप एलिजिबल हैं तीनों इनटेक के लिए, अगर आप तीनों इनटेक ये 1 2026 या 2 2026 के लिए, तो आपको बिल्कुल मिलेगा। आपको घबराने की बात नहीं, आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। दूसरी बात, तो फिर अब ये 1 2026 का कब डिक्लेयर होगा? ये आपका डिक्लेयर होगा कब? शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कॉल ऑफ लेटर होगा अक्टूबर में। इन्होंने दे रखा है, मेंशन कर रखा, अक्टूबर 2025 उन्होंने दे रखा है। तो आपका, और उन्होंने अग्निवीर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर अग्निवीर 1 2026 के लिए कब होगा? देखो यहाँ पर पहले शॉर्ट लिस्टिंग कॉल ऑफ लेटर उन्होंने जून के लिए बोला था, तो उन्हें 19 जून को उन्होंने रिलीज किया था। तो अगर आप इसकी वजह से देखें तो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ, और फिर जुलाई में आपका स्टेज 2 2025 का कराया था। इस हिसाब से अगर कॉल ऑफ लेटर उन्होंने अक्टूबर में कहा है, फिर स्टेज 2 अग्निवीर नवंबर और दिसंबर में बोल रखा है। अगर वो नवंबर में कराएंगे तो आपका जो ये कॉल ऑफ लेटर है वो आपके 15 से 20 अक्टूबर के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर वो दिसंबर के लिए खींच कर लेकर जाएंगे तो नवंबर के फर्स्ट वीक या दिसंबर के लास्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। अगर आप चाहते हैं इंडियन नेवी का फेज 2 देना, तो आप जरूर जाइएगा, अपना फिर से रनिंग स्टार्ट कीजिए, अपने फिजिकल पे फिर से तैयारी शुरू करिए। और इसके बाद
आप अपने सिलेबस पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको भी एग्जाम ये सिर्फ 10 से 12 दिन ही आपको फेज 2 के लिए देंगे, बस ज्यादा ये टाइम देते हैं, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, बहुत ज्यादा हो गए 15 दिन। आप सबको पता होगा इंडियन नेवी में सबसे ज्यादा बच्चे जो होते हैं फिजिकल में बाहर होते हैं। क्यों बाहर होते हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन है फिजिकल में बाहर होने का कि पीएफटी में बाहर होते हैं, क्योंकि इंडियन नेवी में पीएफटी में बाहर इसलिए होते हैं क्योंकि बच्चे सोचते हैं जब रिजल्ट उनका आएगा, कॉल ऑफ लेटर आएगा, तभी से वो पीएफटी की स्टार्ट करेंगे। ये सबसे बड़ा रीजन है। जब पीएफटी रिजल्ट आता है सिर्फ 10 दिन आपको मिलते हैं, 10 से 10-12 दिन हो गए, बस ये सबसे बड़ा रीजन होता है पीएफटी में आउट होने का। जैसे 25 का बैच था मेरा और उसमें से सिर्फ 5-6 बच्चों को उन्होंने पास किया था पीएफटी में, तो आप समझ सकते हैं किस लेवल के बच्चों की तैयारी होगी। तो सिर्फ 6 बच्चे, और मेडिकल आउट बहुत कम बच्चे होते हैं क्योंकि इसका बहुत इजी मेडिकल होता है। और तीसरी बात आती है फिर मेरिट आउट। मेरिट आउट बहुत सारे बच्चे होते हैं और आपको ध्यान रखना होगा कि इस बार की मेरिट ज्यादा आ जाएगी, ये बिल्कुल याद रखिएगा। 50, अगर आप 50 प्लस आप इसको लाएंगे 55 नंबर, तभी आप सिक्योर मानिए बिल्कुल। आप चाहे जिस स्टेट से हो, आप राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से हैं, तो आपको 55-60 नंबर की प्रिपरेशन करनी होगी। मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा कि आपको किस तरीके से अपने एयरफोर्स के, अपने नेवी के स्टेज 2 में अपने एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करें, क्योंकि मैंने भी एग्जाम क्लियर कर रखा है। ये सारे डाउट आपके क्लियर हो गए कि आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आपको जरूर इसमें मौका मिलेगी। और रिसेंट टाइम पे इंडियन नेवी ने एक चीज किए थे, क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई, क्वालिफाई और एक था डिसक्वालीफाई। अभी एक अपडेट आई थी और फिर 24 घंटे के बाद फिर वो अपडेट खत्म हो गई। इस पर भी एक बहुत बढ़िया वीडियो आपके पास आने वाला है जो आपके सारे डाउट क्लियर कर देगा। पर आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 1 मंथ बाकी है। आपको एनएचओ आपको फेज 2 के लिए, स्टेज 2 के लिए बुला लिया जाएगा। तो आप पैनिक ना होइए और आप ज्यादा इधर उधर मत घूमिए, आप प्रिपरेशन पे तैयारी कर दीजिए। और मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा मेरिट से कितने नंबर कम हैं और कितने नंबर ज्यादा हैं, तो आपको फेज 2 में चांस स्टेज 2 में मिलेगा, वो अगले वीडियो में हम बता देंगे। बट आपको याद रखना है कि पीएफटी और मेडिकल के लिए आपको जरूर बुलाया जाएगा, समझे। अगर आपको एलिजिबल फॉर 3 बैच आपको दिख रहा है ना, तो आप सिक्योर हो जाइए, आप परेशान मत होइए, आपको बिल्कुल बुलाया जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम बताएंगे किस तरीके से मेरिट में और किस हिसाब से मेरिट कम जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हमारे चैनल डिफेंस हॉस्टल पे। जय हिंद, जय भारत।